ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको योगिनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से धन बढ़ता है, पापों का नाश होता है, इस लोक में अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे विशेष प्रिय हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत विशेष पुण्यकारक है। साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। 2 एकादशी अधिक मास की ओर होती हैं से 26 एकादशी की संज्ञा दी गई है। 24 एकादशी साल की और 2 एकादशी अधिक मास की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। साथ ही आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन योग की एकादशी व्रत कथा को सुनने से वास्तविक फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कथा के बिना सुने व्रत पूर्ण नहीं होता। जब तक आप कथा ना सुने व्रत का फल नहीं प्राप्त होता। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जून को रात 9:41 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 जून को रात 11:12 पर होगी। भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान को चंदन लगाएं, आप भी चंदन लगाएं और भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करके, पुष्प अर्पण करके, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम की एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर के माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है और मुझे भगवान शिव की पूजा के लिए काफ़ी समय लगेगा। मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। जाकर के आप पता करिए क्या कारण है कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर के नहीं आया। क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया, सेवकों ने कहा कि महाराज वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हाथ से विनोद कर रहा है। यह सुनकर कि कुबेर जो है क्रोधित हो गई। वो कुबेर ने कहा कि तुम अभी उसको पकड़ कर के लाइए। हेम माली को राजा के सामने उपस्थित किया गया। हेम माली वहाँ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर के कहा, अरे नीच, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर, देवों के भी देव श्री शिव जी का अपराध किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसका शरीर सफ़ेद हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंदा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लग रहा था। हेम माली वहाँ जाकर के उनके पैरों पर गिर पड़ा। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा कि हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे दुखों का अंत कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है
कि साधु संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। सत्पुरुषों के दर्शन हमारे सभी दुखों का अंत करते हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस दुख से मुक्ति पा सकूं। मैं अनेक प्रकार के दुख भोग रहा हूँ, मुझे भोजन भी नहीं मिलता, मैं भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहता हूँ। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई। हेममालिनी ने सारा वृतांत सुनाया कि महाराज, मैं कुबेर का सेवक हूँ। कुबेर भगवान शिव के भक्त हैं। एक बार मैं पुष्प ला रहा था, लेकिन कामासक्त होने के कारण मैं समय पर पुष्प नहीं पहुँचा पाया। इससे कुबेर ने मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। ये सुनकर के ऋषि बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, तूने प्रायश्चित किया है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि की कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ राजा कुबेर के सामने पहुंचा। राजा कुबेर ने उसको देखा और कहा कि अरे हेममालिनी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे तेरा सारा कोढ़ ठीक हो गया और मेरे श्राप से भी मुक्ति मिल गई। उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने योगिनी एकादशी का व्रत किया है, भगवान विष्णु का पूजन किया है, जिससे मेरा कोढ़ ठीक हो गया। कुबेर बोला कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्त कहते हैं कि हे राजन, एकादशी का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में भगवान के पूजन करते हैं और एकादशी के नियमों का पालन करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उनके सभी दुखों का नाश करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पण किए जाएं, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। भगवान के सब प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता को मीठा खिला करके आना चाहिए। गौ माता के मस्तक पर टीकर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन पितरों के सामने भी दीपक जलाना चाहिए। पितृ भी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हमारे कुल में ऐसा विष्णु भक्त है जो हमारा भी उद्धार कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार के नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, कथाओं की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। ओम नमः।